बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान का मीडिया आपको झूठी खबरें दे रहा था, उस सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, वो तो इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहे। उन्होंने कहा जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा हम तस्लीम नहीं करेंगे। पहले यरूशलेम ने हेडलाइन लगाई कि यूएस इलेक्शन के फौरी बाद अनाउंस होने जा रहा है कि सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से प्रेशर आया तो चंद घंटे के बाद उन्होंने कहा कि अब आपको प्रोग्रेस नजर आएगी इलेक्शन के फौरी बाद। बात एक ही है, चाहे आप जितनी मर्जी हेडलाइंस बदलते रहें, इलेक्शन के बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। और हकीकत टीवी ने आपको कहा था, तभी कहा था कि डील फाइनलाइज हो चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब जरा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, यूसी कोहन मोसाद के चीफ, इन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया है कि ट्रंप के इलेक्शन के बाद इसराइल और सऊदी अरब की जो आपस में नॉर्मल टाइज है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और ट्रंप के इलेक्शन के बाद सऊदी अरब पूरी दुनिया में ओपनली ऐलान कर देगा कि उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। यानी आज के बाद अब आप क्लियरली समझ लें, सऊदी अरब से लेकर कोई अरब कंट्री अब पाकिस्तान के कैंप में नहीं रहेगी। उसकी ताज़ा मिसाल ज़रा देखिए क्या है। सऊदी अरब को G20 की मिली है सदारत, यानी जो 20 बड़ी मईशत होती हैं उनका जो इजलास होता है G20, उसकी सदारत मिली है इस वक्त सऊदी अरब को। अब ये इजलास होगा वहाँ पर, लेकिन इस खुशी के अंदर इन्होंने एक नया 20 रियाल का नोट जारी किया है। यहाँ तक तो बात क्लियरली समझ आती थी, लेकिन उस नोट के ऊपर जो नक्शा पाकिस्तान का जारी किया, क्योंकि उन्होंने उसकी बैग के ऊपर पूरी दुनिया का नक्शा रखा है, लेकिन उसकी बैग पर जो पाकिस्तान का नक्शा रखा है उसमें ना तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और ना ही कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि उसको पाकिस्तान से तोड़कर अलग एक कंट्री के तौर पर दिखाया गया है। अब आप बता दें कि सऊदी अरब तो आपका ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, जिसको आप ओपनली कहते हैं कि ये हमारे साथ खड़ा, हमारा हर मुश्किल का साथी है। सूरत हाल अब आपके सामने ये आ रही है कि हालिया पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया पूरी दुनिया के अंदर। आप जरा देखिए, तुर्की अब जहां जहां पाकिस्तान का मैप होता है नया नक्शा दिखाता है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये अल जजीरा का बड़ा पुराना मैप जब वो दिखाते थे, इसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। हकीकत टीवी का न्यूज चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। इंडिया ने गूगल के साथ मिलकर जो मोनोपोली की थी, उसमें होता यूँ था कि जब भी कोई सर्च करता था तो सबसे पहले इंडियन वेबसाइट्स के नक्शे आते थे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हिस्सा नहीं होता था। पाकिस्तान ने इसको बेहतर किया। इसके बाद आप देखिए, जब नया नक्शा जारी हुआ तो अल जजीरा ने दोबारा जब अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर नक्शा दिखाया तो गौर से देखिएगा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उसमें पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल जजीरा कतर से ऑपरेट होता है और कतर के तुर्की के साथ ताल्लुकात और तुर्की के पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी करके दुनिया को बता दिया कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, तो उसके बाद तो लाजिम है खास तौर पर आपके ब्रदर इस्लामिक ममालिक वो तो आगे बढ़कर इसको पाकिस्तान का हिस्सा दे, लेकिन ऐसा सऊदी अरब ने नहीं किया। जरा देखिएगा दोबारा किस तरह सऊदी अरब ने जो नया नक्शा जारी किया नोट के अंदर, यानी 20 रियाल का नोट जो है, ये क्लियरली आप बताते हैं कि आपकी असल में रियासती पॉलिसी क्या है। ये सऊदी अरब ने ओपनली बता दिया। वो इंडिया को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कश्मीर को तो निकाला ही निकाला, गिलगित बल्तिस्तान जहां पर इलेक्शन पाकिस्तान करवाने जा रहा है उसको भी पाकिस्तान से तोड़कर अलग कर दिया और उसको अलग एक मुल्क यानी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया। अब आप बता दें सऊदी अरब किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इंडिया के साथ खड़ा है, ये किन के साथ खड़ा है? जब मोसाद का चीफ उठकर ये बात कहेगा कि ट्रंप के इलेक्शन के बाद डील हमारी बिल्कुल फाइनलाइज हो गई है, अब सऊदी अरब ऐलान करने जा रहा है कि वो तस्लीम करने वाला है इसराइल को, तो बताइए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? सऊदी अरब ने पहली कोशिश ये करनी है कि डील जब फाइनलाइज हो तो उसके बाद ओपनली जब ऐलान हो तो इसराइल की जानिब से जो अहकामात आ रहे हैं उसके ऊपर वो अमल करे। अब इसराइल चाहता क्या है? जरा आज इसराइल के अखबारात की हेडलाइंस आप पढ़ लीजिए। आज वो जश्न मना रहे हैं कि सूडान ने भी तस्लीम कर लिया है हमें, यानी कई सालों से जो हमसे लड़ाई जारी थी
वो भी खत्म हो गई है। और अब उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात यह है कि अब सऊदी अरब से वो हर बात मनवाएगा। 2 काम सबसे पहले इसराइल ने आकर करने हैं और वो उसने बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर ये रखे है। नंबर 1, उसने अरब कंट्री से पाकिस्तानियों को निकालना है, बेरोजगार करना है, ताकि पाकिस्तान की मैशत पर इतना बोझ पड़े कि बाहर से जो पैसे आते हैं एक तो वो आना बंद हो, डॉलर का रेट ऊपर जाए, दूसरा वो पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत को इतना कमजोर कर दे और साथ ऑफर जो वो अभी तक स्टिल पाकिस्तान की हुकूमत को कर रहा है, रियासत पाकिस्तान को कर रहा है कि आप मुझे तस्लीम कर ले, और जो बैक एंड पर कहाँ मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपको हकीकत टीवी तफसीली वीडियोस कई दफा बनाकर दे चुका है। अब वो ये चाह रहे हैं कि पहले पाकिस्तानियों को अरब कंट्री से निकाले ताकि पाकिस्तान को वो जो पैसा भेजते हैं वो भेजना बंद हो, उसकी जगह वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज को लाएं। जो तैयब उर्दगान ने बात की थी कि सऊदी अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को धमकी दी है, हकीकत टीवी आपको बार बार बता चुका है कि वो धमकी असल में इसराइल के कहने पर दी थी। और सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात बड़ी देर से काफ़ी हैं, यानी ओपनली अब तो उनके चीफ्स ने भी ऐलान कर दिया है कि सिफारती ताल्लुकात इसराइली आते हैं सऊदी अरब जाता है इसराइल के अंदर। सिर्फ ओपनली बात नहीं हो रही लेकिन उनके मामला तय हैं। अब ये पाकिस्तान के वर्कर्स को निकालना चाहते हैं। दूसरा नंबर 1 पर जो उन्होंने चीज रखी हुई है कि पाकिस्तान की फौज का जो खास तौर पर सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, हमारी फौज के बहुत एहलकार वहां पर है, उनको भी यहाँ से निकाला जाए। और ये जो मिलिट्री अलायंस के नाम पर राहील शरीफ को वहां रखा हुआ है, उसको भी फारिग करवाना सऊदी अरब का पहला सबसे ज्यादा बड़ा मंसूबा है। अब ये जो आपको मैप नजर आते हैं ये ऐसे नहीं होते, सऊदी अरब को पता है या इसको कोई गलती नहीं करते, जब वो डिजाइन कर रहे होते हैं उनको पता होता है। जब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आपका हिस्सा ही नहीं दिखाया, आप सिर्फ इतना बता दें, आज नहीं तो कल अनऑफिशियली तो कई दफा तुर्की की जानिब से मैप रिलीज कर दिया गया, ग्रेटर तुर्की का जो खिलाफत उस्मानिया वाला। तुर्की भी अपना अब मैप अनकरीब लॉन्च करने वाला है जिसके अंदर वो बताएगा कि खिलाफत उस्मानिया के वक्त जो ममालिक मेरे थे वो आज भी मेरा हिस्सा है। उसके अंदर वो अरब कंट्रीज, खास तौर पर सऊदी अरब को भी मुस्तकबिल के अंदर जो मैप वो जारी करेगा वो अपना हिस्सा बताएगा। अब हम जब वो मैप कल को तुर्की का यूज करेंगे और हम बताएंगे कि सऊदी अरब पूरे का पूरा हिस्सा तुर्की का है, तो तुर्की तो खुश होता है, लेकिन सऊदी अरब कहां पर खड़ा होगा? वो पाकिस्तान से एहतजाज नहीं करेगा कि मेरा मुल्क आपने क्यों दिखाया, या ऐसी कोई सूरत हाल है। आज आप देख ले चाइना को, चाइना जो मैप दिखाता है उसमें अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा ही नहीं दिखाता, सिक्किम को नहीं दिखाता और बहुत सारे इलाकों को नहीं दिखाता, इवन कि वो तो कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाता। उनकी तो चले समझ आती है कि आपस में उनकी लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ क्या लड़ाई है? सऊदी अरब अब हर वो कोशिश कर रहा है जिसमें इसराइल की इनपुट हो। याद रखिएगा, अब के बार कोई भी ऐसी पॉलिसी सऊदी अरब की नहीं बनेगी जो इसराइल की अप्रूवल के बगैर हो। आज के बाद इवन के पाकिस्तान को कोटा कौन सा मिलना है, पाकिस्तानियों ने जाना है वहां पर, नहीं जाना, पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी, पाकिस्तानी कितनी तादाद में उम्रा कर सकेंगे, उन पर क्या क्या पॉलिसी होगी, ये तमाम की तमाम पॉलिसीज आज के बाद इसराइल बनाकर देगा सऊदी अरब को, और सऊदी अरब की जानिब से फिर पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट की जाएगी। ये जो मैप दिखाया गया है ये इसराइल और इंडिया की मर्जी से दिखाया गया है। आप अगर कश्मीर को ये एक बात कह देते कि चलिए ये हिस्सा इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड है, चले इसके ऊपर कोई बात हो सकती थी, आपने गिलगित बल्तिस्तान को भी हमारा हिस्सा तोड़ दिया। क्लियरली आपने पैगाम दे दिया इंडिया को कि देखो बिल्कुल जो तुम कहते हो मैं वही करता हूं, हम तो गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। आज आप देख लें, चाइना ने नेपाल से मैप अप्रूव करवा लिए हैं कि इंडिया के बहुत सारे इलाके वो नेपाल का हिस्सा है। ये वो काम करने जा रहे हैं, और आज के दौर के अंदर अब हुकूमत को ये मुंह अपने बंद करने की बात नहीं है। जी हमारा बरादर मुल्क है, आपका बरादर मुल्क इसराइल के साथ खड़ा है, इसराइल अब बताएगा उसको कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। और ये जो बैक एंड पर इतनी ज्यादा लड़ाई चल रही है, इसको ओपनली ये बात करें और इनसे एहतजाज करें कि आपने हमारा मैप निकाला तो निकाला क्यों। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।